24। मैं आज जौनपुर के गोमती तट पर स्थित हूँ, जिसे सद्भावना पुल के नाम से जाना भी जाता है। यहाँ एक नमामि गंगे परियोजना के तहत सफाई योजना चल रही है, जिसमें कर्मचारी काम कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। और मशीनें भी लगी हुई हैं इस नदी को साफ करने के लिए, ताकि यहाँ के जनपद वासियों को नदी में तक जल का पूर्ति नहीं होती है, वो नदी के तट पर आकर नहाना और कचारने का काम यही नदी तट पर ही करते हैं। और उन्हें इसी सुविधा को देखते हुए सरकार ने एक मिशन योजना चलाई थी, नमामि गंगे योजना, जिसे राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत भी इसे जाना जाता है। सरकार की एक लापरवाही भी देखी जा सकती है, जिसमें देखिए गांव के गंदे नालियों का पानी इसी नदी में छोड़ा जाता है। एक तरफ सरकार कहती है कि हमारे मिशन के तहत नदी की साफ सफाई और का ध्यान काफी ध्यान पूर्वक रखा जाता है, मगर कहीं ना कहीं सरकार की लापरवाही भी देखी जा सकती है। देखिए ये सीवर है, ये नाली है, नाली का ही पानी देखिए, इधर देखिए नाली का ही पानी यही छोड़ा जाता है। लैटरिंग हो गया, जैसे आधा सब कुछ हो गया, हम इसका नाम तो लेना नहीं चाहेंगे, कैसा कैसा पानी इसमें आता है। फैक्ट्रियों का पानी है, कंपनियों का पानी है, जिसे नदी में ही प्रवाहित किया जाता है, जिससे नदी का पानी दूषित होता है और मनुष्य के शरीर पर इसका प्रभाव पड़ता है। उसमें जलीय जीव जो रहते हैं, मछलियां हो गई, जैसे अन्य जीव है, उस पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। तो मैं सरकार से यही कहना चाहता हूँ कि इस तरह के सीवर का भी कोई ना कोई हल निकाले और उसे रिसाइकिल करके तब नदी में प्रवाहित करे, ताकि जलीय जीव कोई परेशानी समस्या ना हो और आम जनमानस के भी शरीर पर इसका कोई प्रभाव ना पड़े। अलग अलग मान्यताएं होती हैं, कोई पिंड दान करने के लिए, तो कोई पूजा अर्चना करने के लिए। यहाँ सुबह शाम श्रद्धालुओं का भीड़ उमड़ी रहती है। जैसे आप देख सकते हैं, इस समय ही कुछ श्रद्धालु यहाँ पे उपस्थित हैं, जो पूजा पाठ कर रहे हैं और फोटो खिंचा रहे हैं। देखिए ये एक हमारे साथ हमारे भाई हैं, जो नदी से जल लेकर ले जा रहे हैं मंदिर में शिव जी को अर्पण करने के लिए। और सरकार इसी को देखते हुए सरकार एक मुहिम चला रही है, नमामि गंगे परियोजना। देखिए एक भाई जा रहे हैं मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए। क्या अगर सरकार इस मिशन के तहत नदी को साफ न कराए, तो क्या यही जल चढ़ने योग्य है? शाही पुल, जिसे कहा जाता है कि 1984 या 1987-88 के बीच में मुगल बादशाहों ने बनाया। जैसे शेरशाह सूरी हो गए, बहुत से मुगल बादशाह हैं, बहुत से मुगल बादशाह गए, किला बनवाया, शाही पुल बनवाया और बहुत से तमाम इमारतें हैं, झांझरी मस्जिद हैं, इसी प्रकार की कई इमारतें हैं। मगर सूरी जैसे तमाम मुगल बादशाहों ने इसका नाम सिराजे हिंद, प्राचीन समय में जमदग्नी के नाम से जाना जाता था, फिर उसके बाद सिराजे हिंद के नाम से जाना जाता है। अब इस जौनपुर को जौना खान के एक शासक के द्वारा इसे जौना से जाना जाता है। अब तो आप पूरे लगन से काम कर रहे हैं। यहाँ देख सकते हैं आप, कर्मचारी हैं वहाँ, देख रहे हैं सफाई कर्मी, नगर पालिका का गाड़ी भी खड़ी हुई है, मगर यहाँ के जनपद वासियों का इसका जरा सा भी ख्याल नहीं है कि कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है कर्मचारियों को, जनपद वासियों का। अब आगे चलिए, हम आपको दिखाते हैं किस तरह से नदी को दूषित किया जाता है। वहाँ सद्भावना पुल से आते हुए व्यक्ति कोई भी झोला में फूल माला इत्यादि दीप लाकर नदी में फेंक देता है, मगर जरा से इसके बारे में नहीं सोचता है। सफाई कर्मियों को कितना दिक्कत होगा, यहाँ पे रहने वालों को कितना दिक्कत होगा। जो आम जनमानस है, जिसके पास जल की सुविधा नहीं है, वो नदी के तट पर आकर नहाता है और पीने योग्य पानी घर ले जाता है, जो पीता है। अगर इसी तरह से यहाँ के मनुष्य नहीं सुधरेंगे कचरा फेंकने से नदी में, तो यहाँ के आसपास रहने वाले लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जैसे तमाम बीमारियां, अनेक बीमारियां हैं, चर्म रोग है, कुष्ठ रोग है, तमाम बीमारियों का सामना करना पड़ता है। और जलीय जीव भी जो नदी में रहते हैं, उनके लिए ये प्रदूषण